ये काम न गुलाम हैदर के कहने से होगा, न सीमा जी के कहने से होगा। ये काम होगा हमारे इमिग्रेशन लॉस के कानून के हिसाब से होगा। दरखास्त दें, अगर इमिग्रेशन के अंदर सृजन मिलती तो रुके, वरना डिपोर्ट होंगी, कानून के हिसाब से होता है। ये इस तरीके की अपील हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये उनकी अपील और उसके निर्णय के ऊपर होगा, ये फैसला सरकार करेगी। इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके ऊपर सारे तथ्यों को लेकर के जब उनकी दरखास्त जाएगी, इसके ऊपर गृह मंत्रालय निर्णय करेगा। सचिन बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि वो नेपाल से लेकर के उसको यहां आया, नाजायज तरीके से ले आया। पुलिस को जो फॉरेनर्स मूवमेंट के ऊपर जो उनको जानकारी थाने को और पुलिस को देनी चाहिए थी इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत, उन्होंने नहीं किया। तो सचिन और सीमा बराबर के हिस्सेदार हैं इस अपराध में। अपराध कह रहा हूं इसको, हम लोग बहुत हल्के में प्रेम कथा प्रेम प्रसंग बनाए चले जा रहे हैं, ये अपराध है। और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे सख्त आपत्ति है कि प्रेम और प्यार की आड़ में इस तरीके का जो अपराध किया जाए और उसको हम प्रेम प्रसंग कह दें, रानी बना देंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, सचिन भी हैं, सीमा भी हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कौन देता है? 99% शब्द से जवाब सीमा ही देती है, सचिन नहीं देता है। आप कई चीजों के पहलू को अगर गहराई से देखें कि 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, सीमा के बच्चे कितने बड़े हो जाएंगे, टीनेजर जो बड़े हैं टीनेजर हो जाएंगे, सचिन का कितना नियंत्रण सीमा और इन बच्चों पर होगा, विचारणीय है। सीमा यहां रह रही जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूरे प्रदेश में एनसीआर में है। विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन, हवाई जहाजों का आवागमन, रघुपुरा तो बिल्कुल लगा हुआ है। इससे बेहतर स्लीपर सेल क्या हो सकता है? पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने सीमा के प्रकरण को नहीं उठाया है, और ये पाकिस्तानी गेस्ट ने इस बात को कहा है, चाहे वो फकर यूसुफजई जी हो या आरजू काजमी जी हो, कि पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने इसको नहीं उठाया। इसका मतलब सरकार ने आदेश दिया कि इसको मत उठाओ। सरकार क्यों रुचि ले रही है सीमा में इतना ज्यादा? और अगर पाकिस्तान सरकार इतनी रुचि ले रही है, यहां से खेल शुरू होता है कि महिला मित्रों के जरिए उनके फोन, मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट लेकर के उन्होंने सचिन और औरों से संपर्क किया। क्या जरूरत थी VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने की? एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से बात करने की क्या जरूरत थी? ये तो चरमपंथी करते हैं। तो सीमा जी, आप में तो ये समानता मुझे दिखी रही है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे लोग अगर हॉटस्पॉट से यूज करके VoIP कॉल कर लें, क्योंकि आपका प्रशिक्षण नहीं ना, आपको जरूरत है अपने कृत्य को छुपाने के लिए। VoIP पे बात वही करता है जो अपने कृत्य को छुपाना चाहता है। दूसरी चीज, 2 फोन तोड़ देना। वैसे भी आपकी माली हालात ऐसे नहीं है कि आपके 4 फोन हो, आप 4 फोन तोड़ दें। फोन तो मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ता है। फोन छोटे भाई को दे देगा, सहयोगी को दे देगा, किसी सहकर्मी को दे देगा, लेकिन तोड़ेगा बिल्कुल नहीं। फोन तोड़ने का क्या मतलब है? सिम कार्ड तोड़ने का क्या मतलब है? यहां तक तो बात आ गई नेपाल की। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। जो आपने जितनी बातें, रबुपुरा ग्रेटर नोएडा और रबुपुरा गौतम बुद्ध नगर, सबसे संवेदनशील जनपद अगर कोई होगा तो आज की तारीख में गौतम बुद्ध नगर है। क्यों? 15,000 करोड़ से ऊपर का निवेश जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऊपर हो गया है। इस क्षेत्र में कितने फौजी, कितने पैरामिलिट्री में, कितने पुलिस में लोग हैं, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। यहां पर आकर के आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया कि आपका भाई किस ओहदे पर है, आपने ये नहीं बताया कि भाई किस जगह पर तैनात है, आपने ये भी नहीं बताया कि भाई कहां तक पढ़ा है, और अगर भाई ज्यादा पढ़ा है, ग्रेजुएट वगैरह है, तो आप क्यों नहीं ग्रेजुएट? ये तमाम बातें हैं जिसको कहा जाता है मटेरियल कंसीलमेंट। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको पचा जाओ और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए आंचल ओढ़ के तुलसी जी के ऊपर अर्घ दो, मंदिर में चले जाओ, ये कह दो कि अगर हम पाकिस्तान गए तो हमारी हत्या हो जाएगी। जो संभावना है, जो संदिग्धता है, वो सर्वत्र विदित है। जो संदिग्धता है वो पूरी तरह से सर्वत्र विदित है। इसमें गहराई से छानबीन की आवश्यकता है, और गहराई से छानबीन सिर्फ इतनी ही नहीं कि सिर्फ पूछताछ आपका नाम क्या है, वल्दे सुकूनत, फाइनेंशियल ट्रेल, खर्चे, मददगार, देखिए सम्मोहित करने के लिए ये सब उसको करना ही पड़ेगा। मैं तो चूंकि थोड़ा अनुभव मेरा है, मैं भावनात्मक बातों में नहीं पड़ता हूं, मुझे ये सिर्फ ड्रामा दिखाई पड़ रहा है। और ये जो अपील आदि की जा रही है, ये इसमें नाटकीयता का पुट ला करके लोगों की संवेदनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से है, और उसमें वो कामयाब हो गई है। हमारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो हैं उसको अपनी बेटी बहू मानने लगी हैं, उसकी नजर उतारने लगी हैं, उसके हाथ पे शगुन देने लगी हैं। वो तो, और हमारे जो संगठन है कई, वो भी कह रहे हैं कि हमारी बेटी है, इसके बच्चे हमारे बच्चे हैं। सोच समझ करके खुश होना तो खैर ठीक है, उनका व्यक्तिगत वो है, लेकिन इसके पहले कि कोई निष्कर्ष लें, तमाम पहलुओं के ऊपर विचार कर लें, पुलिस का अनुसंधान होने दें, उसके बाद समझें क्या सही है और क्या गलत है। मुझे साफ दिख रहा है, गहराई से छानबीन अगर हो तो सीमा जो कह रही है और सीमा जो कर रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए अभी बहुत ज्यादा पुलकित होना, मुदित होना औचित्यपूर्ण नहीं है। जांच हो जाने दें, मैं भी गलत हो सकता हूं,
लेकिन मेरा जो अनुभव कह रहा है ये चीजें सामान्य नहीं है। मैंने आपसे बताया कि उसको जमीन का बेचना, 5वीं पास होना, 4 भाषाओं में पारंगत होना, 2 फोन तोड़ना, VoIP का इस्तेमाल करना, और सचिन और उसके बीच में कंपैटिबिलिटी क्या है, भाई का फौज में होना, उसको छुपाना, उसकी पोस्टिंग और उसके ओहदे को छुपाना, ये तमाम बातें क्या सामान्य है? प्यार के कोई कारण होते हैं? दोनों की फोटो लगा लीजिए। मैं एक उम्र के पड़ाव पे हूं, हर चीज में खुल के नहीं कह सकता हूं। आप दोनों की फोटो लगा लीजिए। आप कोई भी फोटो लगाते हैं तो दोनों के बीच में पारस्परिक क्या चीज कॉमन है? कितने गुण मिल रहे हैं? कोई गुण मिलना चाहिए। और अगर गुण नहीं मिल रहे हैं, 10,000 की आमदनी का पल्लेदार क्या खुद खाएगा, क्या सीमा को खिलाएगा, क्या 4 बच्चों को खिलाएगा? ये तमाम चीजें सीमा ने भी सोची होंगी। प्यार अंधा होता है, मूर्ख नहीं होता है। आप रामलीला वगैरह तो देखते ही होंगे, तो जो रावण बनता है आप उसके जूते मारते हैं क्या? रामलीला में जो पात्र दिया गया, जो लाइनें दी गई, वो बोलता है जो उसको बताया है डायरेक्टर ने। तो मतलब बच्चों को भी ट्रेन किया गया है? क्यों नहीं ट्रेन किया गया है? बच्चे तो वही बोलेंगे जो सिखलाया जाएगा। मेरा आपको परामर्श होगा, जाकर के एक बार व्यक्तिगत मिल लीजिए और बौद्धिक क्षमता के ऊपर अपना निर्णय ले लें। वर्तमान पहलू जो सीमा और उनके बच्चों का है, आप सिर्फ उसको देखें। ये पूरी तरीके से कॉस्मेटिक्स, अस्वाभाविक, अननेचुरल है। इसके पहले कभी आपने सुना था? आपने वैसे सुने होंगे लैला मजनू, शीरी फरहाद। रियल लाइफ में तो ये पहला ही है, और वो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है। आप दोनों को देख लें, शैक्षिक योग्यता, इंटरव्यूज आपने देखे होंगे। सचिन भी हैं, सीमा भी हैं। सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कौन देता है? 99% से जवाब सीमा ही देती है, सचिन नहीं देता है। मैं तो धृतराष्ट्र हूं, मुझे नहीं दिख रहा है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी नजर में ऐसा क्या है? व्हाट डू यू सी इन सचिन? क्या दिखाई पड़ा आपको? वो तो बताइए अपनी नजर से, जो उसका तर्जुमा अपनी जुबान से जरा हमें तो बता दें। मैं तो मूड हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सचिन में आपको क्या दिखा? मुझे भी आपकी तरह मुझे भी कुछ नहीं दिखा, और हमारी आपकी तरह बहुतों को कुछ भी नहीं दिखा। दिल बहलाने को भी ये ख्याल बहुत अच्छा है। लड़का 10,000 कमा रहा है। 10,000 क्या है? आप अपने यहां स्टूडियो में पता लगा लीजिए, 10,000 महीना किसकी पे स्केल होती है, उसके जीवन शैली क्या होता है। लेकिन आदमी दिल से अगर राजा है तो बिल्कुल बना सकता है। मेरा उनको भी साधुवाद है, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये भी मेरा परामर्श हो। इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, सचिन भी हैं, सीमा भी हैं। सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कौन देता है? 99% जवाब सीमा ही देती है, सचिन नहीं देता है। ये काम न गुलाम हैदर के कहने से होगा, न सीमा जी के कहने से होगा। ये काम होगा हमारे इमिग्रेशन लॉस के कानून के हिसाब से होगा। दरखास्त दें, अगर इमिग्रेशन के अंदर सृजन मिलती तो रुके, वरना डिपोर्ट होंगी, कानून के हिसाब से होता है। ये इस तरीके की अपील हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये उनकी अपील और उसके निर्णय के ऊपर होगा। ये फैसला सरकार करेगी, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके ऊपर सारे तथ्यों को लेकर के जब उनकी दरखास्त जाएगी, इसके ऊपर गृह मंत्रालय निर्णय करे। सचिन बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि वो नेपाल से लेकर के उसको यहां आया, नाजायज तरीके से ले आया। पुलिस को जो फॉरेनर्स मूवमेंट के ऊपर जो उनको जानकारी थाने को और पुलिस को देनी चाहिए थी इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत, उन्होंने नहीं किया। तो सचिन और सीमा बराबर के हिस्सेदार हैं इस अपराध में। अपराध कह रहा हूं इसको, हम लोग बहुत हल्के में प्रेम कथा, प्रेम प्रसंग बनाए चले जा रहे हैं। ये अपराध है, और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे सख्त आपत्ति है कि प्रेम और प्यार की आड़ में इस तरीके का जो अपराध किया जाए और उसको हम प्रेम प्रसंग कहते हैं, रानी बना देंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप कई चीजों के पहलू को अगर गहराई से देखें कि 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, सीमा के बच्चे कितने बड़े हो जाएंगे, टीनेजर जो बड़े हैं टीनेजर हो जाएंगे, सचिन का कितना नियंत्रण सीमा और इन बच्चों पर होगा, विचारणीय है। सीमा यहां रह रही जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूरे प्रदेश में एनसीआर में है। विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन, हवाई जहाजों का आवागमन, रघुपुरा तो बिल्कुल लगा हुआ है। इससे बेहतर स्लीपर सेल क्या